आगे बढ़ें और बात करें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मामला। वफाक ने सूबों को हंगामी बुनियादों पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। सूबों को रिपोर्ट्स 4 मई तक जमा कराने की डेडलाइन दे दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मामला। वफाकी हुकूमत ने सूबों को हंगामी बुनियादों पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। एपेक्स कमेटी के फैसलों के बाद वफाक और सूबों से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई। सूबों को रिपोर्ट्स 4 मई तक जमा कराने की डेडलाइन दी गई है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक्शन पॉइंट्स पर अपडेटेड पेशरफ्त फराहम करने की हिदायत की गई है। वजारत प्लानिंग को सोशियो पॉलिटिकल डोमेन की मॉनिटरिंग का मरकजी किरदार सौंपा गया है। रिपोर्ट्स बराह रास्त एपेक्स कमेटी के सेक्रेटेरिएट को भिजवाने के अहकाम दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ताख़ीर या नाकिस रिपोर्टिंग पर मुतलका जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन के लिए कमेटी को सिफारिशात भिजवाए जाने का इम्कान है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए डाटा इकट्ठा करके पेश किया जाएगा। इंतहा पसंदी के तदारुक के लिए नेशनल काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एक्ट पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी गई है। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के बयानी का तदारुक, क्या इकदाम उठाए गए, दिए गए टास्क पर कितना अमल दरामद हुआ, कालादम तंजीमों की सरगर्मियों की निगरानी से मुतालिक भी रिपोर्ट मांगी गई है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने कहा है कि पंजाब में तेज़ रफ्तारी से तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। हुकूमत पंजाब के फलाही प्रोग्रामों से लोगों की बड़ी तादाद मुस्तफ़ीद हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का पंजाब असेंबली में इजलास हुआ। पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने इजलास की सदारत की। तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त, हुकूमत पंजाब के फलाही प्रोग्रामों, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन, पार्टी मामलात और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। मुस्लिम लीग काफ की मेंबर पंजाब असेंबली सलमा हाशमी को खुसूसी बच्चों के हवाले से बिल के पेश करने पर खराज तहसीन पेश किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि गवर्नमेंट अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात में 25 करोड़ रुपए की लागत से MRI मशीन इस साल नस्ब की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा है कि LDP फेज़ 1 में होने वाली बचत फेज़ 2 की स्कीमों पर लगाई जा रही है। मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत पहली बार इतना बड़ा मंसूबा तैयार किया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास टाउन हॉल में मुनक्किद हुआ। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी शरीक हुई। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, फेज़ 1 में वाटर सप्लाई की लंबाई 319 किलोमीटर और फेज़ 2 में 258 किलोमीटर है। LDP में होने वाली बचत से मजीद स्कीमें मुकम्मल करेंगे। LDP, PDP और मिसाली गाँव बैक वक्त आगे बढ़ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने कहा, ईद उल अज़हा की छुट्टियों में होने वाली मुमकिना तातुल को दूर करने की प्लानिंग कर ली। MCL और वास्ता मुकम्मल हम-आहंगी के साथ तमाम काम मुकम्मल कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी पॉलिसी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, अवाम पर मुआशी बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। अब मुल्कगीर रद्द अमल नागुज़ीर है। अगर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हुआ तो फिर लंबी हड़ताल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल पर भारी लेवी लगाकर गरीब और मिडिल क्लास का इस्तेसाल कर रही है। इस वक्त फी लीटर 107 रुपए तक लेवी वसूल की जा रही है। इस लेवी का बड़ा बोझ आम आदमी उठा रहा है, जो पहले ही महंगाई से परेशान है। इस वक्त पेट्रोल के ऊपर 107 रुपए की लेवी है। और सादा बात यह है कि पिछले 7-8 हफ्ते में गवर्नमेंट ने जंग के हालात में इससे फ़ायदा उठाया है और सिर्फ लेवी की मद में 138 अरब रुपए जमा किए। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये ऐसे वक्त में इन्होंने ये काम किया है, जंग के हालात में, कि जब इन्हें अमलन लेवी को ख़त्म कर देना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी का 1 मई को मुल्क भर में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि अगर हुकूमत ने लेवी में मजीद इजाफा किया तो मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी जाएगी। अवाम के हकूक के लिए ग्रास रूट लेवल पर तहरीक शुरू कर दी है। लाखों अफराद को मेंबरशिप के जरिए मुनज़्ज़म किया जा रहा है। परसों इंशाअल्लाह जुमे के दिन पूरे पाकिस्तान में ये पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ और बिजली की कीमत के खिलाफ और सोलर पॉलिसी के खिलाफ ये जो कुछ भी इन्होंने किया हुआ है और ये जो किसानों के साथ सूरत हाल है, इसके खिलाफ जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। और उसी में हो सकता है कि हम फिर, अगर गवर्नमेंट ने जिस तरह के हमारे ये वज़ीर साहब फरमा रहे हैं कि हम 55 रुपए लेवी बढ़ाएं, अगर इन्होंने इस तरफ कदम रखा भी तो हम हड़ताल अनाउंस करेंगे।
हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि अवाम को एक दयानतदार क़यादत की ज़रूरत है और जमात इस्लामी इन पैमानों पर पूरा उतरती है। पानी बचाओ और शजरकारी के कवानीन कागजों की हद तक महदूद, अमल दरामद न हो सका। LDA गवर्निंग बॉडी के अहम फैसले मगर ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ निकली। अथॉरिटी का टाउन प्लानिंग शोबा कवानीन नाफिज करवाने में नाकाम। 5 मरला से ज़ायद घरों के लिए बारिशी पानी महफूज बनाने का कानून मुतारिफ। घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की तामीर लाजमी करार। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। लाहौर में माहौलियाती बेहतरी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतारिफ करवाए गए कवायद अमलन गैर मौसर साबित होने लगे। LDA गवर्निंग बॉडी के वाज़ेह फैसलों के बावजूद टाउन प्लानिंग का शोबा इन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रहा है। 5 मरला और इससे जायद रकबे पर तमीर होने वाले हर घर में बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और बखसूस गुंजाइश के वाटर टैंक की तमीर लाजिम करार दी गई थी, जबकि टाउन प्लानिंग हुकाम को हिदायत दी गई थी कि बगैर टैंक के किसी भी नक्शे की मंजूरी ना दी जाए। कवानीन में घरों के साइज के मुताबिक टैंक की गुंजाइश भी वाज़े तौर पर मुकर्रर की गई, जिसके तहत 5 से 7 मरला घरों के लिए 300 गैलन, 9 मरला के लिए 450 गैलन और 10 मरला के लिए 500 गैलन टैंक लाजिम था। इसी तरह 15 मरला तक के घरों में 600 गैलन, एक कनाल से कम रकबे पर 800, जबकि एक कनाल पर 1000 गैलन और 2 कनाल के घर के लिए 1700 गैलन पानी जखीरा करने की शर्त रखी गई। इसके साथ साथ छतों पर बारिशी पानी को टैंक तक मुंतकिल करने के लिए खसूसी पाइपिंग सिस्टम लगाना भी लाजिम करार दिया गया था। ताहम रिकॉर्ड की जांच पड़ताल में ये भी इंकशाफ हुआ कि मुतअद्दिद मंजूर शुदा नक्शों में इन शराइत को सिरे से शामिल ही नहीं किया गया, जबकि अमली तौर पर घरों में वाटर टैंक मौजूद न होने के बावजूद कंप्लीशन सर्टिफिकेट का इजरा जारी रहा। इसी तरह शजरकारी से मुतल्लिक कवानीन भी नजरअंदाज किए गए, जहां 5 मरला के घर में 1, 10 मरला में 2, 1 कनाल के घर में कम अज कम 4 दरख्त लगाने की शर्त रखी गई थी, मगर इस पर भी अमल दरामद ना हो सका। इस तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में माहौलियाती बेहतरी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन तो बना दिए गए, मगर इन पर अमल दरामद मिनोअन नहीं हो रहा। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादलों की मंजूरी दे दी। ट्रांसफर होने वाले जजेस सीनियरिटी लिस्ट में तीनों सूबों में जूनियर जज बन गए। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादलों की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसन अख्तर कयानी का सीनियरिटी लिस्ट में दूसरा नंबर है। उनका तबादला लाहौर हाई कोर्ट में किया गया, जहाँ सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मोहसन अख्तर कयानी का सीनियरिटी लिस्ट में 12वां नंबर होगा। इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, उनका तबादला पेशावर हाई कोर्ट किया गया। वहां जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर होंगे। जस्टिस समन रिफत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर थीं। उनका सिंध हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 16वां नंबर होगा। तीनों जजेस पंजाब, सिंध और KP में तबादलों के बाद बतौर जूनियर जज केसेस की समाअत करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अफजल जावेद घराल अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने फाजल जज को गुलदस्ता देकर रुखसत किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जावेद घराल अपने ओहदे से रिटायर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस असद जावेद घराल के एहसास में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस फैसल समान खान भी अलविदाई तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस शाहिद करीम समेत लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर फराइज अंजाम देने वाले दीगर फासिल जजेस भी अलविदाई तकरीब में मौजूद थे। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम ने रिटायर्ड होने वाले जस्टिस असद जावेद घराल को गुलदस्ता देकर रुखसत किया। 9 मई को जिन्ना हाउस जलाओ घिराव का केस इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अली इम्तियाज वड़ाइद समेत दीगर की अबूरी जमानत में 21 मई तक तौसीह कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया।
9 मई को जिना हाउस जलाओ घिराव का मुकदमा ATC अदालत के जज मंसर अली गुल ने अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अली इम्तियाज वराइस समेत दीगर मुल्जिमान हाजिरी के लिए अदालत पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 21 मई तक तौसीक कर दी। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब की। अदालत ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करे। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए भी तलब कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।